So welcome back to my YouTube channel. So we are now gonna to start with the chapter administration of medication, and till now I have been completed the 3 units, that's oxygenation need, health and illness, and I think one was also there, elimination needs. So now we are proceeding with administration of medication. So this is INC syllabus, and according to this we are going to proceed. So we are in today's lecture we are going to complete this portion, that's mainly introduction and definition of medication, administration of medication, and so on. So without wasting the time, let's begin with the concept. सो आपको क्या समझ में आता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जैसे कि ये वर्ड खुद स्टेट कर रहा है अपने आप को कि एडमिनिस्ट्रेट, क्या एडमिनिस्ट्रेट करना मेडिकेशन को. सो इफ़ वी डिफाइन इट, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिससे हम ड्रग को पर्सन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. क्यों करते हैं, हम किसी को ड्रग क्यों देते हैं? For treating purpose, curing purpose, preventing disease or relieving symptoms. So this is mainly the you can say either definition of administration of medication. It is the foundation responsibility of a healthcare professional and involving ensuring that medication are delivered safely and accurately. Means हम administrate तो कर रहे हैं but we have to maintain the safety because it the utmost care that अगर हम जो medication मिस कर रहे हैं वही गलत कर रहे हैं तो फिर तो मतलब हाउ पेशेंट विल गेट रिलीविंग सिम्टम्स, और तो उसके बजाय उसके सिम्टम्स एग्रीगेट हो जाएंगे. सो वी हैव टू अवॉइड दैट. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, और यू कैन गो विद दिस डेफिनेशन ऑल्सो. सो मीन्स अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से लिख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा 2-3 डेफिनेशन के साथ ग्रो थ्रू कीजिए, दैट जो आपको ईजी लगे, और एक ही चीज़ को आप 2-3 बार समझाएंगे तो वो अट्रैक्टिव लगेगा. सो दैट यू कैन रीड, और आई कैन ऑल्सो सिंपली रीड दैट. इसका मीनिंग सेम ही है. मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द एक्ट ऑफ गिविंग अ ड्रग टू द पेशेंट बाय स्पेसिफिक रूट. मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन हम हमेशा ओरली नहीं करते हैं. वी हैव मैनी रूट्स एंड वी विल डिस्कसिंग दिस अब आगे वाले अपकमिंग लेक्चर्स में, ताकि हम थेरेपेटिक इफेक्ट ला सकें, मतलब डिज़ायरेबल इफेक्ट ला सके पेशेंट पे. कॉमन पर्पस हो गया जैसे क्योर कर सकें, लाइक एंटीबॉडीज़ क्योर करती हैं. ट्रीटिंग ऑनगोइंग डिसीज़ लाइक इंसुलिन फॉर डायबिटीज़, मतलब ऑनगोइंग डिसीज़ जो चली जा रही हैं. एंड रिलीविंग सिम्टम्स लाइक पेन किलर दे सकते हैं. सो दीज आर द यू कैन, मतलब एक ही डेफिनेशन को आप ट्विस्ट और मोल्ड करके डिफरेंट वे में यू कैन राइट. सो दिस इज ऑल्सो द थर्ड डेफिनेशन. सो आई हैव बीन प्रोवाइडेड यू विद द 3 डेफिनेशन. सो वी आर नाउ प्रोसीडिंग विद आर with drug nomenclature. So we have been done with the first topic, that introduction, definition of medication. Now let's see drug nomenclature. Means nomenclature, what do you understand by nomenclature? So these are the notes you can write in your copy, and this is too precise and accurate, so you can write directly in your exams. So we were on nomenclature. So medication और ड्रग्स. सो ड्रग नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसका मतलब तो नॉमेनक्लेचर मीन्स गिविंग नेम्स. सो ड्रग नॉमेनक्लेचर मीन्स हाउ ड्रग्स आर नेम्ड इन स्ट्रक्चर एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड. सो हमारा बेसिकली 3 वे जैसे हम नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि केमिकल नेम हो गया, जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम. सो व्हाट इज़ द केमिकल नेम? सो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि उसका केमिकल नेम, ड्रग का केमिकल नेम मीन्स केमिकल फॉर्मूला विच इज़ यूजली लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. हमने केमिकल नेम हमेशा लॉन्ग देते हैं और कॉम्प्लिकेटेड देते हैं. केमिकल नेम ड्रग के वहाँ से आता है जहाँ से वो केमिकली, जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एसिटिलसैलिसिलिक एसिड एज अ केमिकल नेम फॉर एस्प्रिन. एस्प्रिन तो सब उसको कॉमनली बुलाता है, बट अगर हम उसे केमिकल नेम देखें तो दिस इज़ okay, that's pretty simple. ये हमारा केमिकल नेम हो गया. Now we are proceeding with generic name. It is also called non-profitary name. This is a simpler name used by the healthcare professional around the world. ये around the world healthcare professional इसे use करते हैं. That's generic name क्योंकि unique होता है for each drug and it helps to avoid confusion. For example, जैसे कि हमारा PCM है, पैरासीटामोल is a generic name for the drug also known as टाइनॉल इन US. तो जैसे कि कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम वर्ल्ड वाइड में जो नेम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, बट सेम पैरासीटामोल को ही हम लोग बाहर की उसमें US में लाइक हम टाइनॉल यूज़ करते हैं. तो दैट वाज आवर जेनरिक नेम. नाउ वी आर हैविंग ब्रांड नेम ऑल्सो नोन एज द ट्रेड नेम. ब्रांड नेम को हम ट्रेड नेम भी कहते हैं. दिस इज क्रिएटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ बाय मार्केटिंग पर्पसेस. ये मेनली ब्रांड नेम मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. मल्टीपल कंपनीज कैन मेक द सेम ड्रग एंड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स. For example, Tylenol and Panadol are both
ब्रांड नेम फॉर पैरासीटामॉल मीन्स ब्रांड नेम जिससे वो बिकता है, जिससे हम कंपनीज उसे लेती हैं, तो दैट्स नोन एज ब्रांड नेम. सो इन नॉमेनक्लेचर वी हैव डन दीज 3 points and now let's see what is the key points in easy language. केमिकल नेम शोज द इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हम इजी भाषा में कहें तो जैसे केमिकल नेम इंग्रेडिएंट्स, जैसे इफ़ वी आर कुकिंग समथिंग और हम उसे कह दें कि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट है, तो अगर हम उसे कहें केक तो माइंड में क्या आएगा, केक आएगा ना, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे ना. बट केमिकल नेम में अगर हम कहें पैरासीटामॉल या एस्प्रिन, तो अगर हम इसका मतलब केमिकल नेम देखें तो हमें इसके पीछे का केमिकल नेम भी रिकॉल आएगा. नाउ वी आर हैविंग जेनरिक नेम जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, लाइक टेनॉल वी हैव टेकन द एग्जांपल जो कि यूएस में यूज़ किया जाता है. एंड ब्रांड नेम चूजन बाय द कंपनी फॉर सेलिंग पर्पसेस. सो दैट वाज आवर nomenclature of drugs. Now we are having effects of drugs and now let's see the what are the effect, मतलब जैसे नेम सजेस्ट करे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स का क्या इफेक्ट है हमारे बॉडी में. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. सो ड्रग्स बहुत सारे इफ़ेक्ट्स शो कर सकता है, लाइक हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. सो द मेन टाइप ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, मतलब ड्रग के इफ़ेक्ट्स कहाँ पे होंगे, फिजिकली होंगे, बिहेवियर चेंजिंग होंगे, साइकोलॉजिकल होंगे, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ ड्रग इफेक्ट्स. थेरेपेटिक इफेक्ट्स, दीज आर द डिज़ायर्ड इफेक्ट, जो कि मतलब हम जैसे कि हमें पेन हो रहा है तो हमें हमारा डिज़ायर क्या होगा, पेन रिलीफ हो जाए, तो दैट्स आर थेरेपेटिक इफेक्ट, डिज़ायर्ड इफेक्ट जो कि हम चाहते हैं. वो लोअरिंग ब्लड प्रेशर हो गया जैसे, एंड और फाइटिंग इन्फेक्शन हो गया, तो दैट्स थेरेपेटिक इफेक्ट. नाउ वी हैविंग साइड इफेक्ट्स लाइक अनवांटेड इफेक्ट, जैसे कि हम कॉन्स्टिपेशन की अगर हम दवा ले रहे हैं और तो उसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और तो दैट इज़ नोन एज साइड इफ़ेक्ट्स. लाइक उसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि लाइक हमें फीकल इन्फेक्शन हुआ है और हम डायरिया की दवा ले रहे हैं, तो वो डायरिया के साथ जो दवा ले रहे हैं उसके साथ हमें वॉमिटिंग भी हो रही है. सो वो वॉमिटिंग तो साइड इफ़ेक्ट हुआ ना, तो साइड इफ़ेक्ट्स आर अनवांटेड इफ़ेक्ट यू कैन सिंपली से. और मेनली हेडेक भी हो सकता है, अपसेट स्टमक हो सकता है या ड्रॉजीनेस हो सकता है. ना एडवर्स इफ़ेक्ट जो कि हार्मफुल रिएक्शन दैट कैन बी सीरियस सच एज एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि कभी कभी हम अगर मेडिकेशन को ओवरडोज में ले लिए तो हमारी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है. इन सम कंडीशन लीवर फेलियर, किडनी फेलियर आर ऑल्सो सम ऑफ द एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इफ टेकन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम. नाउ लेट्स सी हाउ ड्रग्स अफेक्ट्स द बॉडी. जैसे कि हम ड्रग ले रहे हैं कोई, तो हमारा मूड चेंजेस हो रहा है, लाइक हमारा थिंकिंग मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लाइक स्पीड और स्लो अप डाउन बॉडी सिम्टम्स, लाइक कुछ मेडिकेशन स्टिमुलेंट्स होती हैं, कुछ डिप्रेसेंट्स होती हैं, और डिसऑर्डेड प्रिसेप्शन होता है, जैसे कि हेलुसिनेशंस होने लगते हैं. रिलीफ पेन और प्रोड्यूस प्लेजर लाइक ओपॉइड्स और पेन किलर, जब इंसान बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं दे स्टार्ट टेकिंग ओपॉइड्स एंड पेन किलर बिकॉज उनकी बॉडी में पेन हो रहा होता है. सम कॉजेज एडिक्शन और डिपेंडेंस इफ मिस यूज और ओवर टाइम. सो द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग टाइप्स आर डिप्रेसेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें कामनेस लोअर रिएक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टिमुलेंट्स मोर एनर्जी, मेनली एथलीट्स यूज़ करते हैं फॉर इन्हांसिंग देयर परफॉर्मेंस. हेल्यूसिनेशंस जो करवाते हैं, जैसे कि सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, लाइक अगर हम अल्कोहल भी लें तो अगर हम कंज्यूम ज़्यादा उसमें कर लें तो हमें चीज़ें ऑल्टर दिखने लगती हैं. सो दैट कम इन द हेलुसिनेशन. नाउ फॉर ऑपॉइड्स लाइक पेन रिलीफिंग में, यूफोरिया के लिए, रिस्क ऑफ एडिक्शन. So these are the topics that we have discussed in this topic, effects of drug. Now we are proceeding with forms of medication and purpose of that forms. So let's see. So we have tablets and capsules, तो सबने देखे होंगे. And in liquids we have syrups हो गए, emulsions हो गए और tincture हो गए. Inhalants में we have sprays, that MDI metric dose inhaler. एंड इन टॉपिकल फॉर्म्स, मतलब ये सब हम सब हैं हमारी, इनके अंदर हमारी सब कैटेगरीज आएंगी. ये लोग हमारी मेन कैटेगरी हैं. अभी इनके अंदर हम की है क्या वो भी देखेंगे. टॉपिकल फॉर्म्स में लाइक जो कि हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं. सपोजिट्रीज जो कि हम रेक्टम में डाल सकते हैं, वेजिना में डाल सकते हैं और यूरेथ्रा में, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाए और एक्शन शो करे, तो दैट्स सपोजिट्री. एंड इंजेक्टेबल्स लाइक पेरेंटल फॉर्म. Like parenteral form में we have subcutaneous, intravenous, intramuscular and intradermal. So let's see कि हमारे tablets में like we have टैबलेट्स में पैरासीटामॉल की टैबलेट हो गई, एस्प्रिन, मेटाफॉर्मिन हो गया, ये लोग मेनली सॉलिड होते हैं. कैप्सूल्स हो गए, कैप्सूल्स आई थिंक यू हैव ऑफ सीन, जो कि हमारी गैस की दवा होती है,
वो कैप्सूलर फॉर्म में आती है, तो दैट्स एग्जांपल ऑफ कैप्सूल. सो एज आई सेड दैट ओमनापेराजोल इज़ एसिड प्रोडक्शन को लो करने वाली मेडिकेशंस होती हैं. ये जो वो कैप्सूल बनती है वो जिलेटिन शेल में मतलब कंटेन होती है. व्हेन आई वाज स्मॉल तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि मतलब वो कैप्सूल होता क्या है. सो सम एक्सपायर मेडिसिन और केप्ट, तो मैंने उसे गिलास में डाला, तो व्हाट आई सीड कि वो जो कैप्सूल होती है वो विद इन सेकेंड डिज़ोल्व हो जाती है, और वो ऐसी डिज़ोल्व होती है कि दिखती नहीं है, और उसके अंदर से छोटी स्मॉल बॉल्स होती हैं, बहुत बहुत सारी बॉल्स होती हैं जो कि एक्शन शो करती हैं. तो वो कैप्सूल का मेनली पता वर्क क्या होता है, वो हमें जैसे हम स्टमक के लिए खा रहे हैं, तो ये नहीं कि वो ओपन हो जाएगी एसोफेजियल में, नहीं, वो स्टमक तक जाएगी तभी वो ओपन होगी. सो कैप्सूल का मेनली वही काम होता है, वो इनकैप्सुलेट करती है मेडिकेशंस को. कैप्सूल के अंदर बहुत छोटी छोटी मेडिकेशंस होती हैं. नाउ वी हैव लिक्विड में, लाइक वी हैव कफ सिरप, एंटासिड. लिक्विड में तो सबने देखा होगा. सस्पेंशंस वी हैव, सस्पेंशन में ऐसा होता है कि एक ग्लास की बॉटल होती है, उसके अंदर पाउडरी फॉर्म भरा होता है, जिसे हम इंजेक्शन से या कोई भी डिस्टिल्ड वाटर से मिक्स करके एक सिरप बना सकते हैं. इनहेलेंट्स में वी हैव साल्बुटामॉल एंड, सो इनहेलेंट्स तो आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ही मेनली. एंड वी हैव टॉपिकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पैचेस हो गए. पैचेस मतलब ये हम ट्रांसडर्मल इंसर्ट करते हैं. सपोजिटरीज. Now let's see the form of medication. This solid form में tablet and capsule we have discussed. Pills also. Pills are round, solid, and lonzols we have जो कि dissolve slowly in the mouth for local effect. Lonzol हमारे mouth में dissolve हो जाते हैं. Powdery form, suppositories I discussed earlier. And liquid form में we have solution. ये वन और मोर ड्रग्स के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं. सस्पेंशंस वी हैव इनसॉल्युबल पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड, शेक बिफोर यूज़. सस्पेंशन का ये होता है. इमल्शन हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, रिक्वायर इमल्सिफाइंग एजेंट. Elixir we have sweetened alcoholic solution of drug. Syrup everyone have seen. टिंचर मतलब ये मेनली होम्योपैथी मेडिकेशन में यूज़ होती है. ये मेनली अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस के मिक्सचर से बनती है, मतलब 1 पार्ट/मिलियन. जैसे हम कोई भी प्लांट ले रहे हैं तो हम उसे टिंचर में डिज़ोल्व करेंगे, जैसे कि उस प्लांट का बहुत 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 माइन्यूट क्वांटिटी टिंचर में आता है, तो मेनली अल्कोहल के साथ डाइल्यूट किया जाता है. ड्रॉप्स में वी हैव लाइक कंसनट्रेटेड लिक्विड्स ऑफ ईयर एंड आई एंड न्यूज़ के लिए. सेमी सॉलिड फॉर्म में वी हैव ऑइंटमेंट. ग्रीसी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज़. लाइक आपने वो देखा होगा, वो जो प्रचार आता है, मतलब सर दर्द होता है तो पता नहीं क्या विक्स, आई थिंक, हाँ विक्स, जैसे ग्रीसी होता है, उन चीज़ों को हम ऑइंटमेंट कहते हैं. क्रीम हो गया, क्रीम आई थिंक एवरीवन हैव सीन. बोरोप्लस वी हैव. एंड देन वी हैव पेस्ट, थिक प्रिपरेशन पेस्ट. जेल तो एवरीवन नो. Aerosol inhaler, the drug deliver gas under pressure, inhaled for local effect. And now we have transdermal. So transdermal patches हो गए. Drug delivered through the skin into the bloodstream. जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस में हार्मोन कंट्रोल पैचेस होते हैं, वो इंसर्ट किए जाते हैं स्किन के अंदर. इम्प्लांट्स वी हैव ड्रग इंसर्टेड अंडर द स्किन फॉर लॉन्ग टर्म. इम्प्लांट्स में भी हार्मोनल उसके लिए यूज़ किया जाता है. सो वी आर डन विथ दिस टॉपिक. नाउ वी आर प्रोसीडिंग विथ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब जितने जल्दी समझ जाओ दैट्स वेरी इजी, और ये कन्फ्यूजिंग भी होता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड देन इट विल बिकम वेरी इजी. सो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. हमारी बॉडी ने कैसे ड्रग को रिएक्ट किया. सो दैट्स फार्माकोकाइनेटिक्स. लाइक हाउ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड. सो इन शॉर्ट वी कैन से add me. Okay, so we are ending the classes over here, so we will be continuing with in second lecture. So till the time stay tuned, and if you found the lecture useful then do like, share and subscribe.